अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ज़रा उसे समझ लीजिए, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी आसानी होगी। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल है ए कैन डू 5/8 ऑफ वर्क इन 30 डेज, यानी कि ए किसी काम का 5/8 पार्ट 30 डेज में करता है। ए किसी काम का 5/8 पार्ट 30 डेज में करता है, तो हमें ये बताना है कि ए जो है वो टोटल काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब टोटल काम हमारे पास यहाँ पर आपको मालूम है कि दो तरीके से हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं। एक तो हमारे पास एलसीएम वाला तरीका है, ठीक है, और एक हमारे पास है यूनिट वर्क वाला, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा यहाँ पर गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हम एलसीएम अवॉइड करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूनिट वर्क का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यूनिट वर्क हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ पर जैसे कि दे रखा है कि 5/8 काम मतलब वर्क, ये कितने दिन में हो रहा है, 30 डेज में हो रहा है। 5/8 काम 30 डेज में हो रहा है, तो एक काम कितने दिन में होगा, तो एक को यहीं पे छोड़ेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये एरो के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 30/5/8 डेज, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30/5 इंटू में 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 48 डेज, यानी कि ए को पूरा काम करने में टोटल 48 डेज का समय लगेगा, ठीक है। ये तो हमारे पास पहला तरीका हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक और तरीका है जिससे कि आप काफ़ी इजीली आप पता कर सकते हो कि टोटल काम कितने दिन में ए कंप्लीट करेगा, ठीक है। यहाँ पर वो जो तरीका ये है कि 5/8 काम है, 5/8 काम कितने दिन में हो रहा है, 5/8 काम 30 दिन में हो रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये कंप्लीट वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कंप्लीट वर्क को, ठीक है। अब बात करें ये ऊपर न्यूमरेटर वाले पार्ट का, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि टोटल काम का कितना हिस्सा हो गया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टोटल काम हमारे पास 8 है और उसमें से 5 पार्ट इसमें से हो चुका है, और 5 पार्ट होने में कितना टाइम लगा है, तो 5 पार्ट होने में 30 डेज़ का समय लगा है। 5 काम 30 डेज़ में हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, अगर 5 काम हमारे पास 30 डेज़ में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 30/5, ठीक है, यानी कि 6। तो हमें पता करना है कि एक दिन में कितना होगा, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 6 डे में होगा, यानी कि 5 काम 30 दिन में हो रहा, तो हमारे पास एक काम 6 दिन में होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारे पास टोटल काम हमारे पास 8 है, तो एक काम को 6 दिन में किया जा रहा है, तो 8 काम को कितने दिन में किया जाएगा, 8 काम को हमारे पास किया जाएगा 8 से 48 दिन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर टोटल काम निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि P कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज, Q कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 15 डेज, एंड R कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 13 डेज, एंड S कैन डू 37.5% ऑफ वर्क इन 17 डेज। हु इज़ लेस एफिशिएंट। कह रहा है कि अगर P किसी काम का 1/4 पार्ट 10 डेज में करता है, Q किसी काम का 40% 15 डेज में करता है, और R किसी काम का 1/3 पार्ट 13 डेज में करता है, और इसी तरीके से जो S है वो 37.5% वर्क का पार्ट करता है 17 डेज में। तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा लेस एफिशिएंट कौन होगा, ठीक है। लेस एफिशिएंट का कहने का मतलब क्या है, लेस एफिशिएंट कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा वो सबसे कम एफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, और जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा होगा वही लेस एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो 1/1 क्या करते हैं, PQRS का हम टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि जो P जो हमारे पास है 1/4 काम करता है, 1/4 काम करता है कितने दिन में, 10 डेज़ में, ठीक है। 1/4 काम करता है 10 डेज़ के अंदर। अगर हम इससे जो पहले हमने समझा कि अगर ये 4 टोटल हम वर्क मान लेते हैं, तो एक काम कितने दिन में हो रहा है, 10 डेज़ में। एक काम 10 डेज़ में हो रहा है, तो 4 काम कितने दिन में होगा, तो 4 काम हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 डेज़ में होगा, ठीक है।
ये जो मैंने 40 डेज़ निकाला है इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये काम आएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्यू की। क्यू क्या कर रहा है, तो क्यू किसी काम का 40% कर रहा है। 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 40/100, और अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2/5। यानी कि जो क्यू है वो किसी काम का 2/5 पार्ट काम करता है 15 डेज़ के अंदर, 15 डेज़ के अंदर। तो अगर इससे पहले वाले हम कॉन्सेप्ट का यूज़ करें तो हमें ये मिलेगा कि 2 काम 15 डेज़ में हो रहा है, तो एक काम कितने दिन में होगा, 15/2 डेज़ में, ठीक है। 15/2 डेज़ में हमारे पास ये एक काम होगा। इसी तरीके से टोटल 5 काम हमारे पास है, तो टोटल 5 काम कितने दिन में हो जाएगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक दिन के जो समय है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम निकल जाएगा। तो 15/75/2 यानी कि 37.5 दिन का समय लगेगा टोटल काम करने में, ठीक है। सो इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हम आर की, ठीक है। आर क्या कर रहा है, तो आर किसी काम का 1/3 पार्ट काम कर रहा है कितने दिन में, 13 दिन में, ठीक है। सो फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और हमें मिलेगा कि यहाँ पर एक काम 13 दिन में हो रहा है, एक काम 13 दिन में हो रहा है, ठीक है। तो 3 काम कितने दिन में होगा, तो सिंपली इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 या 39 दिन। तो 39 दिन में हमारे पास ये आर काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एस की, ठीक है। सो एस क्या कर रहा है हमारे पास, तो एस 37.5% काम कर रहा है, ठीक है। एस 37.5% काम कर रहा है, ठीक है। इसको हम अगर परसेंटेज में लिखें तो हम लिखेंगे 37.5/100, और इसको हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो हमारे पास कितना आने वाला है, ये आएगा हमारे पास 3/8, ठीक है। यानी कि एस क्या है, 3/8 काम कर रहा है कितने दिन के अंदर, ये कर रहा है हमारे पास 17 डेज़ के अंदर, 17 डेज़ के अंदर, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि 3 काम को करने में 17 दिन का समय लग रहा है, 3 काम को करने में 17 दिन का समय लग रहा है, तो एक काम को करने में कितना समय लगेगा, एक काम को करने में हमारे पास 17/3। इसी तरीके से टोटल काम हमारे पास 8 है, टोटल काम 8 है, तो एक दिन का काम में हमारे पास 17/3 डेज़ का समय लग रहा है, तो 8 काम में कितना लगेगा, तो 8 इंटू में 17/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17×8 136, और यहाँ पर नीचे 3 था तो 3 आ जाएगा, इतने दिन का समय लगेगा। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो हम फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 45.33 डेज़, इतने दिन लगेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर सारे टाइम को कंपेयर कीजिए और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा कौन टाइम यहाँ पर ले रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर P 40 डेज़ ले रहा है, Q यहाँ पर 37.5 डेज़ ले रहा है, और R यहाँ पर 39 डेज़ ले रहा है, और हमारे पास S सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है यानी कि 45.33 डेज़। सो S यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर लेस एफिशिएंट, यानी कि ये लेस एफिशिएंट होगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस एफिशिएंट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारे पास, S, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है।